हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शरी अस्थाना एंड वेलकम इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रोसेस और इनके एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है फॉर मैनी कोर्सेज और समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे काम करता है और क्या क्या एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है या प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। कोई भी काम अगर प्रोसेस के साथ हो रहा है तो मीन्स उसमें बहुत सारे टूल्स एलिमेंट हैं जो कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मीन्स वन बाय वन उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। यही चीज़ बिजनेस कम्युनिकेशन में है। इसके एलिमेंट हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले यहाँ देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या दी है। Business communication process has been defined as transferring of a thought or idea from one person or group of a person to another person or group of a person so that it can be understood and acted upon. And business communication process is the system by which a message goes to the sender from the receiver in a organized way. Definition हम already पहले से पढ़ चुके थे कि business communication में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि एक मैसेज होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के पास जाता है। और प्रोसेस के अंदर यही मैसेज जो है, जो सेंडर से रिसीवर तक जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जाता है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया है कि सबसे पहले ये होगा, देन उसके बाद इस पॉइंट पे आके रुकेगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ प्रोसेस होगा। तो आपने एक प्रॉपर पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है प्रोसेस को। वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है कि एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ है कि सबसे पहले यहाँ है, फिर यहाँ इसके बाद में ये आएगा, फिर इसके बाद में ये आएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अ चेन, यानी कि एक पूरी की पूरी श्रृंखला होती है, made up of identifiable links. This chain includes sender, message, encoding, receiver, decoding and feedback. तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, और ये सारे एलिमेंट्स इस प्रोसेस की चेन को कंप्लीट करते हैं वन बाय वन। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये है इसके एलिमेंट्स और ये पूरे सीक्वेंस में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं, सबसे पहले है सेंडर, उसके बाद आपका मैसेज, देन एनकोडिंग, देन चैनल, देन रिसीवर, देन डिकोडिंग, और डिकोडिंग के बाद में आपका फीडबैक, और फीडबैक से वो फिर दोबारा जा रहा है सेंडर के पास। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि जितने भी एलिमेंट हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और इन एलिमेंट्स का सीक्वेंस यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सेंडर रिसीवर की जगह चला जाए या रिसीवर सेंडर की जगह। प्रोसेस का मतलब ही यही होता है कि समथिंग इज इन ऑर्गेनाइज्ड वे। कोई ऐसी चीज है जिसको आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और हर चीज की अपनी एक पर्टिकुलर जगह है। तो यहाँ 7 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो अब सबसे पहले है हमारा सेंडर। सेंडर मीन्स कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला पर्सन। ठीक है, मीन्स जो मैसेज जो है कम्युनिकेशन का, उसको सेंड करने वाला पर्सन। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विद द सेंडर, द पर्सन हु ट्रांसमिट्स अ मैसेज। तो प्रोसेस जो होता है कम्युनिकेशन का, वो किसके थ्रू होता है? हमारा सेंडर के थ्रू होता है, और जो मैसेज को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, सेंडर, सेंड वर्ड से आ गया कि जो भेज रहा है वो आपका सेंडर हो गया। उसके बाद आता है आपका मैसेज। अब सेंडर क्या भेज रहा है? सम मैसेज विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट, ओपिनियन एट्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है। मैसेज का मतलब यहाँ कुछ भी है, कोई भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, कोई भी उसका अपना ओपिनियन है, या किसी भी तरीके का फैक्ट है, कोई भी तरीके का जिस तरीके की भी इंफॉर्मेशन है, वो सब चीज़ आपके मैसेज के अंदर आ जाती है। मीन्स यहाँ एक पर्सन है सेंडर, और उसके पास एक मैसेज है। तो मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर द रिस्पॉन्स ऑफ अ रिसीवर। मैसेज कुड बी वर्बल और नॉन वर्बल। तो मैसेज क्या होता है कि सेंडर के पास कोई ऐसी चीज जो कि रिसीवर को क्या करती है? ट्रिगर कर रही है। आप जिसको बताना चाह रहे हो, आप उसको
उसको कुछ ऐसा भेज रहे हो जो उसको ट्रिगर कर सकती है, जो उसको समझने पे मजबूर कर सकती है, या उसको आप ये चीज़ भेज रहे हो। और ये आपका मैसेज वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल नॉन वर्बल हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग ज़रूरी नहीं है हर प्रोसेस में यूज़ ही हो। तो एनकोडिंग बेसिकली वहाँ यूज़ होती है जहाँ आपका रिसीवर आपकी बात को आपकी लैंग्वेज में नहीं समझ सकता है, या आप अपनी जो मैसेज है उसको किसी और तरीके से समझाना चाहते हो और रिसीवर को भेजना चाहते हो। तो आप उसे किसी मेथड या वर्ड्स या अनदर लैंग्वेज में इनकोड करके भेजते हो। So the sender must choose certain words or method to send in message. This activity is called the encoding. कि sender जब अपना मैसेज भेजता है तो वो कुछ वर्ड्स को यूज़ करके, किसी मेथड को यूज़ करके अपने मैसेज को भेजता है, जिसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। While encoding a message, one needs to consider what content to include, how the receiver will interpret it, and how it may affect one's relationship. जब आप मैसेज भेजते हो तो बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करने की ज़रूरत होती है कि आपके कंटेंट के अंदर क्या है, ठीक है, और आप रिसीवर को किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे और आपके रिलेशनशिप पर उस मैसेज का क्या असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा चैनल। अब आपके पास मैसेज तो है, आप सेंडर भी हो और आपने उस मैसेज को इनकोड कर दिया है रिसीवर के हिसाब से भी, पर भाई भेजोगे कैसे? हाउ विल यू सेंड योर मैसेज? तो चैनल क्या हो गया? आपका माध्यम। कम्युनिकेशन के लिए आप कैसे चैनल को यूज़ कर रहे हो, फेस टू फेस है या ऑन कॉल है या रिटर्न फॉर्म में है। सो मैनी चैनल होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है रिसीवर। नेक्स्ट रिसीवर मीन्स प्राप्तकर्ता, मीन्स मैसेज रिसीव करने वाला, जिसको सेंडर अपनी बात कहना चाहता है या भेजना चाहता है। उसके बाद आता है आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग एनकोडिंग का ही प्रारूप होता है। सेंडर ने क्या भेजा है उसे अपनी लैंग्वेज में चेंज करना, अपने अनुसार मैसेज समझाना, डिकोडिंग कहलाता है। एंड लास्ट आता है हमारा फीडबैक। फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स। बिना फीडबैक के कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज जब तक रिसीवर सेंडर का मैसेज लेकर उसकी प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, ठीक है, चाहे वो साइन लैंग्वेज में ही क्यों ना हो, तब तक सेंडर को समझ नहीं आता है कि मैसेज रिसीवर तक पहुंचा भी है या नहीं, या पहुंच गया है तो उसे समझ में आया है या नहीं। समझ में आया है तो किस तरह से समझ में आया है, ये सब फीडबैक के माध्यम से पता चलता है। अब लाइक सिंपल, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचर क्लास में पढ़ाता है, तो टीचर हर 2-3 पॉइंट्स के बाद में आप लोगों से पूछता है। टीचर क्या हो गया? एक सेंडर हो गया। आप सब लोग क्या हो गए? एक रिसीवर हो गए। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या हो गए? एक रिसीवर हो गए। सो जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर हर 2-3 पॉइंट्स के बाद में आपसे पूछता है समझ में आया या नहीं आया। और वो अगर आप लोग कुछ भी नहीं बोलोगे, दैट मीन्स क्या है कि आप अपना फीडबैक दे ही नहीं रहे हो। आप अपना फीडबैक अगर देते हो कि हाँ समझ में आ गया, देन क्या होता है? टीचर आगे बढ़ता है, आगे के कंटेंट पे बढ़ता है। तो हाँ ना, साइन लैंग्वेज, मल्टीपल तरीके होते हैं अपने फीडबैक देने के। मान लो वहीं पे टीचर ने क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया और किसी स्टूडेंट को पूछा, आपने बोला कि हाँ समझ में आ गया, फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करा। अब एक स्टूडेंट चुप बैठा है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ पर उसने जवाब दिया, बट उसने कुछ और तरीके से जवाब दिया जो कि उस क्वेश्चन का आंसर बनता ही नहीं है। तो टीचर को क्या समझ में आएगा कि इसने समझा तो, पर इसने इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिए, यानी इसकी डिकोडिंग अलग कर दी है। मैंने तो इसको जिस तरीके से समझाया था, इसने उस तरीके से नहीं समझ पाया, इसने डिकोडिंग ही अलग कर दी है। और एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, फीडबैक के अंदर अपना जब आंसर दे रहा है उनके क्वेश्चन का, टीचर के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो उसने बिल्कुल प्रॉपर जो टीचर चाहता था, जिस तरीके से उसने उसको समझाया है, अपने मैसेज को या अपना जो भी कंटेंट पढ़ा रहा है, उसने जिस तरीके से एनकोड किया है, रिसीवर ने, उस स्टूडेंट ने भी उसी तरीके से डिकोड करके उनको भेजा। तो टीचर क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया।
तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके का फॉल्स फीडबैक क्यों ना हो। सेंडर को पता होना चाहिए कि रिसीवर के पास में जो मैसेज पहुंचा है, रिसीवर उसको कंप्लीट तरीके से समझ पा भी रहा है या नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पे फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये 7 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के। विदाउट दीज 7 एलिमेंट्स प्रोसेस विल नेवर कंप्लीट। सो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, सेंडर, यानी जो भेजता है मैसेज को। मैसेज हमारा क्या हो गया, संदेश, बिकॉज जब तक कुछ मैसेज नहीं होगा आप क्या कम्युनिकेशन करोगे। बिना कम्युनिकेशन करने के लिए मैसेज का होना ज़रूरी है। एनकोडिंग मतलब आप किस मेथड, किस वर्ड, किस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, क्या तरीका यूज़ कर रहे हो रिसीवर तक अपने मैसेज को भेजने के लिए। उसके बाद चैनल आपका क्या हो गया, माध्यम, क्या तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हो। जैसे कि पहले वही टीचर और स्टूडेंट क्लास में फेस टू फेस पढ़ते थे, ठीक है। वहाँ पे क्या हो गया कि जो इंटरेक्शन हो रहा है वो फेस टू फेस हो रहा है। फिर जब कोविड आया तो वो क्या हो गया हमारा, बाया इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑन कॉल, वीडियो कॉल हो गया। तो ये सब क्या हो गए, मीडियम्स के अंदर आ गए। तो चैनल बहुत मैटर करता है कि आप किस चैनल के थ्रू अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा रहे हो। देन चैनल को चूज़ करने के बाद आपका रिसीवर आता है जो उस मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। देन उसके बाद में जब उसको अपना रिस्पॉन्स देना होता है, देन वो डिकोड यूज़ करता है, यानी कि वो किस तरीके से समझ रहा है उस मैसेज को। ज़रूरी भी नहीं है कि वो रिस्पॉन्स करे, पर यहाँ पे डिकोडिंग क्या हो गया कि उसने सेंडर से मैसेज तो लिया, अब उसने कैसे समझा उस मैसेज को। तो उसके बाद आपका फीडबैक हो जाता है रिस्पॉन्स ऑफ द या रिप्लाई ऑफ द रिसीवर टू सेंडर। सो यहाँ हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यस देन क्लिक द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद एड्यू लाइफ टाइम।